आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का। पहली है स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण, सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 68वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2024 को स्वच्छता कार्यक्रम को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए जन सहभागिता व नागरिकों के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गई और इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम द्वारा अपने सभी लक्ष्यों 2 अक्टूबर 2019 तक प्राप्त कर लिया जाएगा और सारे भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता को सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 12 फरवरी 1915 को समिति गठन कर कार्यक्रम लागू करने का प्रावधान किया। नगरीय क्षेत्रों की इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा 705 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। इसमें राज्य सरकार का अंशदान भी शामिल करते हुए नगरीय शहरी संस्थाओं को राशि हस्तांतरित की गई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया। शहरों को खुले में शौच से मुक्त करना अर्थात ओपन डिफिकेशन फ्री ODF घोषित करना, शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना, शहरों को खुले में शौच से मुक्त करना अर्थात ओपन डिफिकेशन फ्री ODF घोषित करना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे: घरेलू शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। घरेलू शौचालयों का निर्माण। घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु घरों में स्वच्छकारी शौचालय निर्मित किए जाएंगे जिससे शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके और शौचालय विहीन मकानों में शौचालय निर्मित किए जाएं। इसके लिए प्रत्येक मकान में शौचालय निर्माण हेतु 20,000 देय होंगे, जिसमें से 4,000 रुपये भारत सरकार, 4,000 रुपये राजस्थान सरकार और 4,000 रुपये संबंधित नगरीय निकाय द्वारा SFC या FFC से तथा शेष राशि लाभार्थी या CSR फंड द्वारा निर्मित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार को प्राप्त 3,48,000 शौचालयों के लक्ष्यों के विरुद्ध 3,46,000 घरेलू शौचालय तथा सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय हेतु 22,547 सीट्स का निर्माण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समस्त शहरी निकायों द्वारा अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। दूसरा है सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। तो राज्य में 1500 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 1,410 सामुदायिक शौचालय निर्मित कराए जा चुके हैं और शेष का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार द्वारा 39,200 का अनुदान दिया जा रहा है। इसमें से राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 33.33% है और शेष राशि शहरी नगरीय निकाय वहन करेंगे। और तीसरा है सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। तो शहरों में अस्थायी रूप से आने वाली जनसंख्या के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे शौचालय निर्मित किए जाएंगे। वर्ष 2014 से अब तक राज्य में 133 शौचालय निर्मित कर दिए गए हैं। इस पर अनुदान राशि तथा व्यय राशि सामुदायिक शौचालयों की तरह ही होगी। अभी हम अध्ययन करेंगे शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट नियम 2016 की पालना करते हुए सभी नगरीय निकाय ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। इसके अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण एवं कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत प्रतिदिन नगरीय निकायों द्वारा सड़कों, नालियों, घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकले कचरे का संग्रहण, प्रसंस्करण व निस्तारण किया जा रहा है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए वियाबिलिटी गैप फंडिंग के तहत कार्य किया जा रहा है और सफाई के लिए IEC गतिविधियों संचालित की जा रही है। इस हेतु 35% प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा और 33.33% राशि राज्य सरकार द्वारा और शेष राशि स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा वहन की जा रही है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से निम्न कार्य किए जा रहे हैं: घर घर कचरा संग्रहण, प्रोसेसिंग प्लांट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन। से मेला ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध वो पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत शहरी क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकारी शौचालयों
को जल प्रवाही शौचालयों में परिवर्तित करना एवं स्वच्छ कारों का पुनर्वास करना। अभी हम इंदिरा रसोई योजना के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी भूखा ना सोए की कल्पना को साकार करते हुए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा 20 अगस्त 2020 को प्रदेश की सभी 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा गांधी योजना की शुरुआत की गई। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक आमजन को ₹8 प्रति थाली में लाभार्थी को ₹8 में शुद्ध ताजा पौष्टिक भोजन दोपहर या रात्रि में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें राज्य सरकार ₹13 प्रति थाली अनुदान देगी। इस योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रतिदिन 1,34,000 व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4,87,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य दोपहर का भोजन 8:30 बजे से मध्याह्न 1 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सायंकाल 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कुल 4,82,00,000 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। तीसरी जो योजना है ना, वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो बेघर एवं आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर आय वर्ग के व्यक्ति है, जिनकी आय 3 लाख रुपए तक है, और अल्प आय वर्ग के परिवार जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख है, को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई। सरकार ने देश के नागरिकों के लिए हाउसिंग फॉर ऑल या सब के लिए आवास अभियान चलाया। इस योजना के तहत सरकार ने मार्च 2022 तक देश के हर योग्य शहरी लाभार्थी को आवास देने का लक्ष्य रखा, क्योंकि 2022 में राष्ट्र अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अब यह योजना दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 4 लाख आवासों के विरुद्ध माह दिसंबर 2021 तक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP घटक में 33,558 आवास तथा व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि घटक के तहत 71,660 आवास, कुल 1,05,208 आवास केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत 92,325 आवास स्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार राज्य में कुल 1,97,533 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत 2,67,000 की सब्सिडी दे है। योजना के अंतर्गत 6 लाख तक का लोन 6% वार्षिक ब्याज दर में दिया जाता है। इन योजनाओं के अलावा और भी योजनाएं आती हैं राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत। तो इनमें से जैसे इंदिरा गांधी शहरी योजना, गारंटी योजना है, अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है। पर इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इन्हीं योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।